नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट अनएक्सपेक्टेड तरीके से बढ़ रखी है और कितनी बड़ी है इस बार 8.2%। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, काफी बड़ी बात है इंटरनेशनल मीडिया के लिए। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है इंडिया जीडीपी ग्रोथ 7.8% इन क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 24, ग्रोथ पैक्ड एट 8.2%। समझ रहे हैं आप? किसी को उम्मीद थी नहीं कि जो फाइनेंशियल ईयर 24 का जो डाटा है वो इतना ज़्यादा आएगा कि 8.2% को वो पार कर जाएगा। और जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई उसके बाद हमारे इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पर एक ट्वीट करा और उन्होंने लिखा द क्वार्टर 4 जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2023 टू 24 shows robust momentum in our economy which is poised to further accelerate thanks to the hardworking people of our country. 8.2% growth of the year 23-24 exemplifies that India continues to be the fastest growing major economy globally. एज आई हैव सेड दिस इज जस्ट अ ट्रेलर ऑफ थिंग्स टू कम। ये तो बस अभी एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, ऐसा कहा मोदी जी ने। और जब भारत ने इतनी बड़ी कोई चीज़ अचीवमेंट की है तो इंटरनेशनल मीडिया का तो रिएक्शन आएगा ही। और इन्होंने लिखा भी है कि इंडिया रिकॉर्ड्स बम्पर इकोनॉमिक ग्रोथ एज इलेक्शन ड्रॉज टू अ क्लोज। इंडिया ने काफ़ी रिकॉर्ड बम्पर इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की है इस बार। और ऐसा अगर आप इंडिया की हिस्ट्री अगर देखेंगे ना तो इंडिया की हिस्ट्री में केवल 9 बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 8% के पार गई हो। ठीक है, ऐसा वैसे हुआ नहीं है, ज़्यादातर सिर्फ 9 बार हुआ है। और ये कब कब हुआ? 1975 से लेकर 76, इसमें तो 9.1 चली गई थी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट। वैसे ही 88, 1999, 2006, 2010, 2015, 2017, 2021 और 2023 से 24, ये वो साल हैं जिस वक्त इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 8% के पार पहुंच गई थी। और इनमें से कुछ ऐसे साल हुए हैं जिसमें इंडिया की ग्रोथ रेट 9% के ऊपर भी थी। वो कौन सा ईयर था? 1975 और 1978। इसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.1 के ऊपर थी। अगर देखा जाए तो इंडिया की ग्रोथ रेट अभी के लिए 8.2% है, लेकिन ये अगले साल भी 8.2% रहेगी, कुछ नहीं कह सकते। जो इंडिया के सीईए हैं, कौन? नागेश्वरन, इन्होंने ये अनुमान लगाया है कि इंडिया की अगले साल की ग्रोथ रेट केवल 7 रहेगी। जैसे इस बार तो 8 रहेगी, अगले साल 7 रहेगी। लेकिन अगर चाइना की टर्म्स में देखा जाए तो चाइना हमसे काफ़ी आगे है। देखिए 1970 से पहले चाइना की जो ग्रोथ रेट थी वो थी -27.3। उसके बाद ये बढ़ी और कितनी हुई? 17 तक पहुंच गई। करते करते 1980 तक ये 5.1 के करीब थी। ठीक है, लेकिन 1990 से पहले और 1990 के आसपास चाइना में बहुत बड़े रिफॉर्म्स आए। और रिफॉर्म से हुआ क्या देखो, यहाँ पर थी 1990 से पहले इनकी ग्रोथ रेट थी 11 पॉइंट कुछ। ठीक है, उसके बाद ही नीचे चले गए, किसमें? 8.9, 4.2 और 3.9 यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन जब रिफॉर्म्स हुए उसके बाद इनकी ग्रोथ रेट देखिए आप 14.2। ठीक है, यहाँ थोड़ा कम हुई, लेकिन फिर आप देखिए 14.2। इन्होंने जो जंप हासिल करी ना, ऐसा ही इंडिया को करने की ज़रूरत है। ठीक है, इंडिया अभी तो इसके आसपास भी नहीं है। जिस समय चाइना की ग्रोथ रेट इतनी थी उस समय वर्ल्ड जो था ना, उस समय इंडिया और वर्ल्ड चाइना के आसपास भी नहीं था। और अब देखिए अब चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है और इंडिया अभी भी काफ़ी पीछे है इस चीज़ में। देखो ये तो हमें पता लग गया कि इंडिया ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इंडिया ग्रोथ कर किस चीज़ में रहा है? ठीक है, ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिसमें इंडिया ग्रोथ कर रहा है? तो देखो 3 सेक्टर होते हैं पहले तो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्सरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग, तो ये सब आता है प्राइमरी सेक्टर में। और सेकेंडरी सेक्टर में होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे कि कहीं कोई कंपनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ऐसी चीज़ें। कंस्ट्रक्शन भी इसी में आता है सेकेंडरी सेक्टर में। उसके बाद है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में होता है होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल, रियल इस्टेट, और हो गया इसमें डिफेंस हो गया आपके, और अदर सर्विसेज जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस टाइप की जो सर्विसेज हैं वो आती है टर्सरी सेक्टर में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है वो दिखती है किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में 9.9, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी गैस में 7.5, यही वैसे ही कंस्ट्रक्शन में 9.9। जो सबसे कम है वो दिखती है प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है,
और जो टर्सरी सेक्टर है उसमें अच्छी खासी दिखती है, इसमें भी 7.6, 6.4, 8.4। तो कुल मिला के जो कहने का मतलब है, सबसे ज़्यादा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो चल रहा है इस वक्त। आप में से किसी को भी अगर टेक्स्ट बुक का पास खरीदना है, वो भी 12% डिस्काउंट पर, जिसमें आपको 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट करने को आपको मिलेगा। आपने करना क्या है, सिंपली टेक्स्ट बुक खोलना है, उसके होम में जाना है, आपको पास प्रो ऑप्शन दिखेगा। 365 दिन का होता है ये, 1 साल का। मंथली पास, ईयरली पास, लाइफ टाइम पास, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे हमने कोई पास खरीदा, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कूपन करा हमने कोई भी पास पे, और यहाँ पर जो मेरा कोड है वो है 29T0P4। वो कोड डालना है आपको, आपको सारे टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे, जिसमें आप अनलिमिटेड री अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप 1 महीने का खरीदिए या फिर 1 साल का खरीदिए या फिर 2 साल का खरीदिए। और अगर मेरी मानिए तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 1 महीने वाला मत खरीदिए, 1 साल वाला खरीदना, जो कि टेक्स्ट बुक पास प्रो है। आपको उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।